बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का मजमूआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो स्टैंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। अब वैरायटी डाइवर्सिटी, अब जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये किसी भी स्पीशीज की वैरायटी को और स्पीशीज में मौजूद जानदारों की वैरायटी को जाहिर करता है, और किसी भी इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी मापने का एक स्केल भी है। हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज अ स्केल। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी इलाके में दो मेन कैटेगरीज हैं, जैसा कि प्लांट और एनिमल। तो किसी भी इलाका में प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा स्टैंड फॉर प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड फौना स्टैंड फॉर एनिमल बायोडाइवर्सिटी। तो किसी भी इलाका में ये फ्लोरा और फौना बायोडाइवर्सिटी किस चीज पर डिपेंड करती हैं? तो पहली चीज है क्लाइमेट, दूसरी चीज है अल्टीट्यूड, लैंड, स्पीशीज। अब ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि पूरी रोए ज़मीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम यकसा नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि वैरायटी वहाँ पे लिखा हुआ है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, तो किसी भी इलाके में वैरायटी की तकसीम यकसा नहीं होती। तो क्लाइमेट, अब किसी जगह पर सवियर होती है मौसम की शिद्दत, किसी जगह पर क्लाइमेट गर्म होता है, कहीं पे ठंडा होता है। तो एल्टीट्यूड, लैंड एंड स्पीशीज। अब ये स्पीशीज है, अब स्पीशीज का कंपटीशन, कहीं पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। दूसरा है कि हमारी जमीन मुख्तलिफ रीजन में डिवाइडेड है, तो उसमें एक ट्रॉपिक रीजन जो है उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब ट्रॉपिक किसको कहते हैं? गर्म इलाकों को हम ट्रॉपिक बोलते हैं। सबसे ज्यादा स्पीशीज ट्रॉपिक रीजन में होती हैं। उसके बाद टेम्परेट। अब टेम्परेट है मोतदिल आबोहवा। अब ये मोतदिल यानी कि बहुत ज्यादा न गर्म न ठंडा। और पोलर रीजन में सबसे कम स्पीशीज होती वहां पे भी हैं, लेकिन पोलर रीजन में सबसे कम स्पीशीज पाई जाती हैं, और ये होते हैं ठंडे इलाके, ठीक है। तो अब कहा जाता है, साइंस ये हमें कहती है कि 4 बिलियन साल पहले, ये जो अब मौजूदा हमारी बायोडाइवर्सिटी है 4 बिलियन साल पहले का इर्तिका का नतीजा है। अब इसका जो रीजन है हमारी इस बायोडाइवर्सिटी का, वो पीछे कहाँ जाता है? 4 बिलियन साल। उसके बाद अब साइंस भी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू द पंजाब टेक्स्ट बुक, कि अब इर्तिका जो है जिंदगी का, उसके बारे में भी साइंस बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कुछ सबूतों से हमें पता चलता है कि 600 मिलियन ईयर पहले जो ऑर्गेनिज्म की, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो किस पर मुश्तमिल थे? बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर जानदार थे, और कुछ भी नहीं था, जस्ट बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर थे। अब वहीं से भी हमारी इर्तिका का जो है वहीं से ओरिजिन है, वहीं से हम शुरू होते हैं और वहीं से आगे लाइफ की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बायोडाइवर्सिटी की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड टू ह्यूमन। अब इंसानों को जो खुराक मिल रही है वो बायोडाइवर्सिटी के ही नतीजे से मिल रही है। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हम पौधों से क्या क्या चीज हासिल करते हैं, हत्ता के सनती पैमाने पर भी हम वो चीजें पौधों से हासिल कर रहे हैं। कौन कौन सी? फाइबर्स, उसके बाद रेजिन्स, गम्स, और यहाँ पे आ जाते हैं तो रबर, जिसके जरिए से हमारे टायर्स जो है बन रहे हैं, टायर इंडस्ट्री है, या हमारी एक वाइड यूज है हमारी लाइफ में रबर का। तो वो ये रबर जो है डायरेक्टली तौर से हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। उसके बाद एडहेसिव मटेरियल, यानी कि
चिपकने वाले जितने भी मटेरियल है वो सब हम पौधों से हासिल करते हैं। उसके बाद ऑयल्स, और यहाँ पे मैं इजाफा करना को मेडिसिन जो है वो भी हम डायरेक्टली तौर से प्लांट से ही हासिल कर रहे हैं। उसके बाद ये हम ऑयल्स, एडिसिव, रबर, ये जितनी भी चीज़ें हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पौधों से हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारी बायोडायवर्सिटी का जो है किरदार है हमारी लाइफ में। और किसी भी इकोसिस्टम में बैलेंसिंग का जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी बायोडायवर्सिटी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर पॉइंट्स में इसलिए लिखा है कि इंतहाई शॉर्ट लेक्चर था, तो इसमें कोई खास थ्योरी नहीं थी, तो पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पॉइंट्स में समझ आ जाए। यही पॉइंट्स से नशीन कर लीजिए और इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।